नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी में कांग्रेस ने एक निजी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले को एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बना दिया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि जब तक मामले की जांच चल रही है तब तक मंत्री को नैतिक आधार पर मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए या उनका इस्तीफा लिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी मंत्री पर गंभीर आरोपों को लेकर जांच चल रही हो तो संवैधानिक और राजनीतिक नैतिकता के आधार पर उन्हें पद पर बने रहने के बजाय जांच पूरी होने तक पद से अलग रहना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। वहीं 144 करोड़ रुपए की मसूरी पेयजल योजना को लेकर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस का आरोप है कि योजना पर बड़ी धनराशि खर्च होने के बावजूद आए दिन पेयजल पाइपलाइन फटने की घटनाएं सामने आ रही है। कांग्रेस ने इससे कार्य की गुणवत्ता और योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल बताया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके फिर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कैबिनेट मंत्री ने पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में मसूरी की जनता को छलने का काम किया है। देखिए, हमारा ये कहना है कि उनके खिलाफ 3 तारीख को उनको कोर्ट ने समन किया, तलब किया है, तो उससे पहले जो है वो अपना इस्तीफा दे दे और जांच करा ले। अगर वो पाक साफ है और भ्रष्ट नहीं है तो वो इस्तीफा दे और जांच में सम्मिलित होकर पाक साफ होकर बाहर निकले और फिर दोबारा मंत्री पद ग्रहण कर ले। देखिए, सारा ही भ्रष्टाचार, पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी चुकी है। आप मसूरी में रहते हैं, मसूरी में अभी भी जो है बरसात का मौसम है, पानी नहीं है, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा कि बरसात के महीने में आपको पानी नहीं मिल रहा और योजना को अभी मतलब 5 साल पूरे हुए जो बने हुए और मतलब पूरी बनी नहीं है। मतलब पूरी उसकी जो है जो हर कोने में पानी पहुंचा वो नहीं पहुंचा, तो ये भ्रष्टाचार तो है। कितने करोड़ रुपए की योजना? पहले 99 करोड़ की योजना थी, आज 150 करोड़ के लगभग ये योजना है, तो इसमें कोई नई बात तो हुई नहीं है। अगर आप इसको टाइम से पूरा करते तो 50-60 करोड़ रुपए जो है फालतू जाते नहीं। तो इसी तरह जो है जितने जो काम है और भी काम है, सड़कें हैं, ये है, तो ये सब चीज़ें आप ये देखिए कि कांग्रेस ने भी काम कराए। ये सड़कें जो आप देख रहे हैं आज, ये जो बनी सड़कें, जो मसूरी रोड है, आज से 10 साल पहले कौन सी सड़क टूटी बताइए मुझे आप? एक सड़क नहीं टूटी है। तो जब से सरकार आई है तब से यहाँ पे जो है आने जाने का जो एक साधन है वो उससे गंभीर समस्या पैदा हुई, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार से में लिप्त पूरी योजनाएं हैं, चाहे वो आप पिनोल्टी की कहें, चाहे आप इरिगेशन की कहें, हर जगह भ्रष्टाचार है। सही बात बोल रहे हैं, हमने वो वीडियो बनाकर लाए हैं, आज हम वहीं से आए अभी। उसमें जो कटिंग सड़क काटने के लिए कि 9 मीटर सड़क काटनी है, आप ये देखिए कटिंग कैसे होती है, 90 डिग्री में होती है या 85 में होती है। 90 में वो कटिंग ऐसे है, 110 डिग्री पे यहाँ काट दिया, छोड़ दिया और थोड़ा छीला, कटिंग पूरी होनी चाहिए। जब पैसा पूरा मिल रहा सरकार को, सरकार पूरा पैसा दे रही है 90 डिग्री पे काटने का, तो उसे पूरा करे और जहाँ से उसका पुस्ता छोड़ के पक्की जगह 9 मीटर होनी चाहिए। उन्होंने क्या करा, बाहर पुस्ते लगा दिए ठेकेदार ने, जो भी हिमालय कंस्ट्रक्शन है, जो भी हो, उसमें बहुत बड़ा घालमेल है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और सड़क जो है, अभी भी हम वहीं से आए तो सड़क ऐसे लटकी पड़ी है, कभी न कभी गंभीर दुर्घटनाएं होंगी। तो यही तो भ्रष्टाचार है। इसी में तो वो मैं कह रहा हूँ कि ठेकेदार से पहले इंजीनियर जो बर्खास्त होना चाहिए, जो एई है, जेई है, एक्शन है, चीफ है, इनको बर्खास्त होना चाहिए। हमारी सरकार आएगी, हम लोग जो है उसको मुद्दे को उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी महिला अध्यक्ष है रुचि भट्ट जी, उन्हीं की कंपनी, उनके परिवार की कंपनी है। मेरा उनसे ठीक है, काम करने का अधिकार सबको है, काम करें, लेकिन इस तरह भ्रष्टाचार में शामिल और वो जो इंजीनियरों को अपने साथ में मिला के उसके सत्ता का प्रभाव में डाल के इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे, तो उससे जब जनता का भला नहीं होगा तो आपको तो भ्रष्टाचार में लिप्त आएगा तो आपको जाना है, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपके इंजीनियर हो, चाहे आपका विभाग हो, नाम तो आपका बदनाम होना है। आप कोर्ट में जो प्रमाण दे रखा है वो थोड़ा नहीं है।
जिस आदमी के आए 1 रुपया और वो 100 रुपये दिखा रहा हो, तो ये आप प्रमाण दे रखा ना। हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं पंकज छेत्री जी, उन्होंने प्रमाण दे रखा ना। आप उसको जुटला दो, आप कोर्ट में पेश हो जाओ और आप जो है इस्तीफा दे दो उससे पहले और उसकी जांच करा लो, मान लेंगे हम। फिर हम सोचेंगे हम गलत हैं, आप सही हैं। मंत्री का सीधा सीधा हाथ है, सारे ठेकेदार नीचे लेकर उनके हैं, उनके प्रभाव में सारे ठेकेदारों को काम मिला है। और उन्होंने जो काम, जो अपने ठेकेदार गलत काम करते हैं, वो इंजीनियर को दबा के, डरा के, जो भी उनका एक पॉलिसी है उसके तहत काम करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि भ्रष्ट है, इंजीनियर भी भ्रष्ट है। क्यों डरता है? वो सरकारी नौकर है, सरकारी तंत्र के हिसाब से काम करे, ना कि किसी विधायक, किसी पक्ष विपक्ष के दबाव में काम करे। वो जनता के हित में काम करे। सरकार ने उनको तनख्वाह इसी बाकी देते हैं कि वो ईमानदारी से अपना दायित्व निभाए, लेकिन वो भी उनसे मिले हुए, उनकी भी बर्खास्ती होनी चाहिए साथ में। भीड़ अभी आपको हम प्रोग्राम करेंगे, भीड़ हमारे साथ में जुड़ जाएगी उतनी, आप उससे परेशान ना हो। भीड़ तो जो है आज की तारीख में कांग्रेस साथ में ही है, वो भीड़ जो वहाँ बैठी है वो कांग्रेस साथ में है और रहेगी। मुद्दा तो यह है कि जो पिछले बहुत समय से लगातार हम जिसकी मांग कर रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में गणेश जोशी जी पूरी तरह लिप्त है, जिन पे आरटीआई के माध्यम से सारे तथ्य इकट्ठे कर कोर्ट में भी पेश किए गए। जब विजिलेंस ने सरकार से अनुमति मांगी तो रफा दफा किया गया उस मामले को। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का गणेश जोशी जी को संरक्षण प्राप्त है। हम निरंतर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर जब तक आप पे या तो आप कहिए कि मैं पाक साफ हैं, तो आप इस्तीफा दें और अपनी निष्पक्ष जांच होने दें। हमें पता है कि कहीं ना कहीं तथ्यों में वो फंस रहे हैं, जिसको बार बार दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी 3 सितंबर को फिर हेयरिंग होनी है और हमारा उनसे फिर से वो है कि आप अपना इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दें। अभी हम प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बात को घामी जी और उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारे द्वारा इसे आंदोलन का रूप दिया जाएगा। आने वाले समय में गणेश जोशी जी का पुतला भी फूंका जाएगा, क्योंकि उन्होंने निरंतर 15 साल में मसूरी की जनता को छलने का काम किया है। आज आप यमुना पेयजल लाइन को उठा लीजिए, 144 करोड़ की योजना आज धूल फाक रही है। कहीं सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, कहीं पुश्ते ठहरे हैं उस यमुना पेयजल के कारण। गुणवत्ता में कहीं टेक्निकली उसमें ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ आपूर्ति पूरी करने का और एक रिबन काटने का जो उनका शौक़ है वो उन्होंने पूरा किया। चाहे तहसील का आप बात उठा के देख लीजिए, तहसील का मामला भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो हम देख रहे हैं मसूरी देहरादून जो मार्ग है, जो पिछली आपदा में जहाँ जहाँ टूटा था और जहाँ निर्माण कार्य हुए आपदा के बाद, वो आज फिर ढह चुके हैं। इस तरह का निर्माण कार्य है, इस तरह की उनकी गुणवत्ता है उन कार्यों की। आपको उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और कहीं ना कहीं आप भी उसमें लिप्त है, इसलिए आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप उस विभाग के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं जो इस विभाग उसमें संलिप्त हैं। आपको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए और संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करते हुए, क्योंकि जब ये कार्य होता है तो कहीं ना कहीं उनकी मॉनिटरिंग होने में कभी ना कभी कमी रहती है और आप मॉनिटरिंग कभी नहीं करते हैं, आप सिर्फ काम देने का काम करते हैं। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि भाजपा की प्रदेश महिला अध्यक्ष जो खुद अपने आप कबूलती है कि वो उस कंपनी की में सम्मिलित है, उसका शेयर है, तो भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं वो खुद ठेकेदारी में संलिप्त है। सिर्फ उनको कार्य करने से मतलब है, उनको गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। इस बात से सिद्ध होता है कि ये जो भाजपा के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ ठेकेदारी और इन्हीं भ्रष्टाचारों में लिप्त है और इसी तरह से उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति को बढ़ाया है, जिसमें वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट निष्पक्ष होकर इसमें फैसला देगी और वो आरोपी सिद्ध होंगे और वो इस अपनी विधायकी से के साथ साथ जनता की नज़रों से भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आने वाला समय कांग्रेस का है। आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह से कांग्रेस के लहर चल रही है और पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज देहरादून हुआ था, जिसको रोकने के अथक प्रयास भाजपा द्वारा किए गए। स्थान परिवर्तन का काम उनके द्वारा किया गया, पहले अनुमति देते हैं, उन्हें निरस्त करते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि बीते दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हल्द्वानी में कार्यक्रम करने आ रहे थे तो हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को वहाँ जाने से रोका गया, जिसके लिए हमारे नेताओं ने एसपी कार्यालय समेत एसपी का घेराव करने का काम किया। उसके दबाव में आकर उन्होंने फिर आदेश पारित किए कि हर किसी गाड़ी को आने दे। तो जो भाजपा सरकार है वो हर तंत्र का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। चाहे वो आप उनके कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, उनकी जनसभाएं होती है तो आंगनबाड़ी, स्कूल के बच्चे, क्योंकि अब उनके पास जनता तो रही नहीं, जनता की जगह वो अब सरकारी महकमे के लोगों को उस भीड़ में जुटाने का काम करते हैं, तब जाकर वो अपने कार्यक्रम यहाँ से कर पड़ते हैं। और जो कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं, आज बिना बुलाए लोग कांग्रेस से जुड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आज लगातार जनता कांग्रेस से जुड़ने के लिए आतुर है।